और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। इन दिनों उपराष्ट्रपति चुनाव, बिहार इलेक्शन या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह राजनीतिक महकमे में बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं, ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि 12 से 15 अगस्त के बीच कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या होने वाला है, इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हाल ही में गुजरात के केवड़िया का दौरा किया। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि आज एनडीए सांसदों की भी बड़ी बैठक होने जा रही है। मानसून सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री सहित सभी मंत्री और सांसद शामिल रहेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले प्रस्तावित इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है। लेकिन क्या हो सकता है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कल 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर कल शाम रांची पहुंचा। आज विधानसभा में दर्शन के लिए रखा जाएगा। आज दोपहर 2 बजे रामगढ़ के नेमरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेमरा गुरुजी यानी शिबू सोरेन का पैतृक गांव और जन्म स्थान है। छोटे बेटे वसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। अंतिम संस्कार में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई गणमान्य शामिल होंगे। शिबू सोरेन को किडनी संबंधी समस्याओं के चलते जून के आखिरी हफ्ते में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और बड़ी खबर इस बीच, लालू फैमिली के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में आज अहम सुनवाई। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई की दायर आरोप पत्र पर आएगा फैसला। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ केस पर फैसला होगा। लालू के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी होटल्स के ठेके में धांधली हुई थी। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत ने पलटवार किया और कहा, हमें नसीहत देने वाले खुद खरीद रहे हैं रूस से तेल। और बड़ी खबर इस बीच, शिबू सोरेन का आज पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तेजस 24 में 24 सेकंड में आपको अगली खबर दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां जलस्तर बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दुकानदार, घाटिये और पुरोहित सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। अलर्ट के साथ एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे कुछ छात्रों को रेस्क्यू कर बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। तो खोजबीन करने के बाद इस टीम ने हमको रेस्क्यू किया। लाइब्रेरी से अब हम लोग वापस लौट रहे हैं सुरक्षित स्थानों पर। आप लोगों ने काफी जो है सहयोग किया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आप लोगों को। बड़े हनुमान मंदिर का गर्भगृह भी जलमग्न हो गया है। इसके बाद बड़े हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कभी गंगा पूजन, कभी छत से छलांग लगाकर तैराकी, दरोगा साहब की आस्था वाली वीडियो एक बार फिर से सामने आई। देखिए, यूपी पुलिस में तैनात दरोगा चंद्रदीप निषाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में गले तक भरे गंगा जल में पूजा करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि गंगा मैया खुद उनके घर तक आई हैं और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। वैसे इंस्पेक्टर साहब पुराने रीलबाज माने जाते हैं। इनके 3 वीडियो पहले भी आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। सड़कों से लेकर घरों में पानी घुस गया है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। करीब 44 गांवों में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा की रफ्तार देखकर हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि मानो नदी किनारे बने घर ढह जाएंगे। विशाल बरगद पेड़ पहले ही धाराशायी हो गया। वहीं गंगा के पानी में 200 साल पुराना मंदिर भी डूब चुका है। खेत और सड़कों के बाद आबादी में पानी पहुंचने से लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं और राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जौनपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। रास्ते पानी में डूब गए हैं। आवागमन पूरी तरह से बंद है।
जो नाविक बिना किसी सेफ्टी नियमों का पालन किए नौका चला रहे थे उन पर रोक लगा दी है। साथ ही हालात बिगड़ने पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सभी जो इस प्रकार से सुरक्षा के मानक हैं उन मानकों के साथ ही नदी में तैरार। बाढ़ से सैयद खानपुर बेलवरिया का शमशान घाट भी पूरी तरह डूब गया है। इसमें अंतिम संस्कार करने में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए डीएम ने अब सख्त कदम उठाए। जालौन की ये तस्वीर देखिए, जहां लोग जान जोखिम में डालकर गाड़ियां चला रहे हैं, नाला पार कर रहे हैं। मौके पर पुलिस मौजूद लोगों को कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि महज मना कर देने भर से क्या पुलिस की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? लोग भले ही लापरवाह नजर आ रहे हो, लेकिन प्रशासन सतर्क है। डीएम ने आज और कल 8वीं तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। बारिश की बार ऐसी कि लखनऊ में बंद पड़े जनक भवन की दीवारों में दरार आ गई। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद किया गया। लगातार हो रही बरसात के चलते डांडिया बाजार में बिल्डिंग में दरार आ गई और पूरी बिल्डिंग बीच से अलग हो गई। बिल्डिंग की हालत देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाते नजर आए। हालात को देखते हुए चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, साथ ही रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं नगर निगम बिल्डिंग को गिराने की तैयारी में जुटा है। और चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। खबर बिहार के बक्सर से, जहां गंगा डराने लगी है। 15 दिनों में दूसरी बार यहां जलस्तर बढ़ा और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार के बक्सर में जीवनदायिनी मां गंगा का रौद्र रूप देखकर लोग सहम गए हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी नींद उड़ा दी है। ठोड़ा नदी उफान पर है। अतरौना सड़क और पुल डूब चुके हैं। इटाड़ी में अंचल अधिकारी निरीक्षण करते नजर आए। इलाके में दिखने लगा है, लोग लगातार परेशान हैं, लगातार तंगोतबाह हैं। हालांकि प्रशासनिक महकमे के लोगों द्वारा दावा तो किया जा रहा है कि हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी लैंडस्लाइड हुई। 1 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया। लैंडस्लाइड की तस्वीर मानसूनी प्रहार की है। चंबा के भरमौर से सामने आए दिल दहला देने वाले इस लैंडस्लाइड का समय रहते लोगों को आभास हो गया, जिससे वो सतर्क हो गए। राहत की बात यह है कि इस लैंडस्लाइड में किसी भी तरह का जनमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लैंडस्लाइड के चलते करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाँव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और खबर झांसी से, जहां बिल्डिंग की छत गिरी है। 4 मजदूर दबे हैं और बारिश से बचने के लिए ये मजदूर दुबक कर वहीं बैठे थे। नवाबाद थाना क्षेत्र के जीवन शाह के पास 2 मंजिला इमारत को तोड़ रहे 4 मजदूरों के ऊपर बिल्डिंग की छत गिर गई। इससे चारों मजदूर मलबे में दब गए। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और बिल्डिंग के मालिक ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है दिन भर से हो रहे रिमझिम बारिश में वो काम कर रहे थे, लेकिन शाम को अचानक बारिश तेज हो गई। बारिश से बचने के लिए चारों छत के नीचे बैठ गए। इस दौरान बिल्डिंग की छत नीचे गिर गई। देवरिया में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चलते पिकअप वैन पर पीपल का पेड़ गिर गया। ड्राइवर और क्लीनर, उन दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। हादसा जिले के मैल थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के पास हुआ, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश और तेज हवाओं के चलते एक पुराना पीपल का पेड़ चलती पिकअप वैन पर गिर गया, जिससे वैन में सवार ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप वैन मछली का बीज लेकर गोरखपुर की ओर जा रहा था। इसी समय ये दुर्घटना कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। क्रेन और आरी की मदद से पेड़ को हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।